हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्क। तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम विद द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम गेट रिड्यूस टू द रेजिंग ऑफ वेट। द वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेट। इट मीन्स कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के द्वारा उसके एक्सटर्नली किसी भी थिंग पर जो सोल इफेक्ट आ रहा है, अगर हम उसको उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि उसके द्वारा कुछ वेट उठाया जा रहा है, जबकि द वेट मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड। जो सोल इफेक्ट है उस थिंग पर, जो सोल इफेक्ट है, मैं इसको एग्जांपल से आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई हमारे पास सिस्टम है, दिस इज आवर बैटरी, ठीक है। इसके बाद एक मोटर को कनेक्ट किया, इससे मोटर को कनेक्ट किया और मोटर से एक फैन को कनेक्ट कर दिया। फैन, पंखे या पंखुड़ी, तो इसको कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इसको सिस्टम मानता हूँ, अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम मानता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, सिर्फ फैन को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो बैटरी और जो मोटर है ना, जो बैटरी और मोटर है हमारा सिस्टम हो गया। बट इस सिस्टम के द्वारा एक्सटर्नली क्या है, ये हमारा एक्सटर्नली, जो एक्सटर्नली किसी भी थिंग पर सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, तो हमारे एक्सटर्नली हो गया। इस पर जो इफेक्ट आ रहा है, इस बैटरी और मोटर के कारण इस पर जो इफेक्ट आया, क्योंकि ये घूमने लगेगा, ठीक है, घूमने लगेगा, तो जो सोल इफेक्ट आया तो वह हमारे एक तरीके से वेट को रेज कर रहा है या ऊपर उठा रहा है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में यहाँ पर हो तो नहीं रहा है। तो यहाँ पर बैटरी और मोटर के कारण इस फैन को घुमाने के लिए कुछ एनर्जी दी गई, जिसके कारण इस फैन ने कुछ वर्क किया। इट मीन्स सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क किया गया, ठीक है। अब इसके तीन केस बनते हैं। मैं इसको 3 केस में आपको बताता हूं। केस वन, अगर हमारे पास बैटरी है, ठीक है, और हमारे पास एक मोटर है और इसके कारण एक पंखुड़ी लगी हुई है, फैन, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसको सिस्टम मानता हूँ, बैटरी को सिस्टम मानता हूँ, सिर्फ बैटरी को सिस्टम मानता हूँ, तो जो हमारे एक्सटर्नली थिंग क्या होगा, मोटर एंड फैन होगा। एक्सटर्नली टू द सिस्टम मोटर एंड थिंग फैन। तो यहाँ पर हमें वर्क मिलेगा, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, केस 2। सिमिलरली डायग्राम है, ये हमारी बैटरी है और ये हमारा मोटर है और ये हमारा फैन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने मोटर और बैटरी को अपना सिस्टम माना हुआ है, मोटर और बैटरी को सिस्टम माना हुआ है, तो क्या है, वर्क मिलेगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर भी वर्क मिलेगा। बट केस 3 को देखना आप लोग, केस 3 को, कि बैटरी है, सिमिलरली डायग्राम है, बैटरी, इसके थ्रू मैंने मोटर को जोड़ दिया, ठीक है, सिमिलरली है, और इसके थ्रू मैंने फैन को जोड़ दिया। बट यहाँ पर मैंने देखा कि तीनों, बैटरी, मोटर एंड फैन, तीनों को मिला दिया मैंने, एक सिस्टम मान लिया, इन तीनों को मिलाकर एक सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो क्या यहाँ पर फिर मैंने बैटरी के थ्रू मोटर में एनर्जी के थ्रू फैन हमारा घूमने लगा, तो क्या यहाँ पर हमें वर्क मिलेगा। यहाँ पर वर्क हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डेफिनेशन पे जाते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम विद द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, ठीक है। और जो सोल इफेक्ट इस पर हमें मिल रहा है, सोल इफेक्ट, ठीक है, वह हमारे सिस्टम के एक्सटर्नली नहीं है, क्योंकि हमने पूरे को एक सिस्टम माना हुआ है, तब हमें वर्क नहीं मिलेगा, ठीक है।
लिख लीजिए। साइन कन्वेंशन और बता देता हूँ आपको। साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और सिस्टम पर वर्क किया गया है तो वो हमारा नेगेटिव होगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव वर्क। और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव वर्क, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इस सबको। अब आगे देखेंगे टाइप ऑफ वर्क कौन कौन से वर्क होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। टाइप ऑफ वर्क्स, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्लोज्ड सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। नॉन फ्लो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम क्लोज है, तो यहाँ पर कोई फ्लो नहीं हो रहा है, मास का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। तो क्या होता है क्लोज सिस्टम वर्क, तो वर्क या इसको डायरेक्ट लिख दो, एरिया अंडर पीवी डायग्राम projected to the should be projected as volume axis, should be projected as volume axis and, ठीक है, and should be projected on volume axis and mathematically represented by whole integrate PTV। तो इसको ग्राफ से समझते हैं। हमारा PV डायग्राम है और कोई पॉइंट ए है 1 2, पॉइंट 1 एंड 2। तो जो क्या बोल रहा है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम शुड बी प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सेस। वॉल्यूम एक्सेस क्या है, हमारी वाली, ठीक है। तो जो हमारा वर्क होगा, हमें क्लोज सिस्टम के लिए वर्क मिल गया, कितना होगा, PdV, इंटीग्रेशन PdV वर्क। सेकेंड पढ़ेंगे ओपन सिस्टम वर्क और स्टेडी फ्लो वर्क। इसमें क्या होगा, इसमें होगा एरिया अंडर पीवी डायग्राम शुड बी प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सेस एंड मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय, अगर प्रेशर एक्सेस पे करेंगे तो VdP आ जाएगा। सिमिलरली लिख देंगे एरिया अंडर पीवी डायग्राम should be projected on
pressure excess and mathematically represented by W open माइनस बी डी पी। माइनस कैसे है मैं भी बताऊंगा। वर्क क्लोज माइनस कैसे है, माइनस अगर इसी डायग्राम को बनाएंगे तो माइनस आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। पी डायग्राम है, ठीक है। सेम प्रोसेस है हमारे पास 1 से 2, और ये एरो लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रोसेस कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 1 2, प्रोसेस 1 से 2 जा रही है इस डायरेक्शन में। अब इसको हम प्रोजेक्टेड करेंगे पी एक्सेस प्रेशर एक्सेस पे, ठीक है। तो हमें शेडेड एरिया क्या है हमारा दिस वन, ये हमारा शेडेड एरिया है। अब हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रेशर क्या है ना, जो प्रेशर P1 और P2 है, तो प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन टू P2, बट अगर हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं इट मीन्स क्या हुआ कि जो वर्क है ना हमारा वो वर्क नेगेटिवली जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। अब प्रेशर कम हो रहा है इट मीन्स जो